गाइज़ ये मेरी न्यू बेड शीट है, आप लोगों को कैसी लग रही है, इसका कलर प्रिंट आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना। प्योर कॉटन है और ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। और इसका जो साइज़ है ना किंग साइज़ है, मतलब बहुत बढ़िया आराम से इसमें बिछ जा रही है, छोटी नहीं पड़ रही, वरना बेड में ना छोटी पड़ जाती है बेडशीट। पर इसमें इसका ये साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसका लिंक नहीं दे पाऊँगी आपको क्योंकि ये है ऑफलाइन। तो गाइस ये कपड़े जा रहे हैं धुलने के लिए, इनको मशीन में डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स जब मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी ना, मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई है, तो उसके बाद से अयांश यहाँ पर अपने खिलौने लेकर आया है और उसने यहाँ पर अपने खिलौने फैलाए हैं। कम से कम 15-20 मिनट तक खेला है उसने यहाँ पर। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, पर अयांश की तबीयत ठीक नहीं है। अयांश को लेके आना पड़ा है मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि इसको ना बहुत तेज़ बुखार है। इसको 2 दिन से मैंने स्कूल नहीं भेजा, कल भी नहीं भेजा था और आज भी नहीं भेजा है। तो ये है कि उसको बहुत तेज़ बुखार, उसकी दवाइयों से भी फ़र्क नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इसके पापा को फ़ोन किया और हम इसको लेके आए हैं हॉस्पिटल, दिखा दिया है। अभी गए हैं मेडिकल स्टोर में दवाई लेने पीछे। सुस्त है बिल्कुल, खाना नहीं खाया है इसने, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ज़बरदस्ती इसको कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी थोड़ा सा पिला देती हूँ, क्योंकि इसी बहाने पी लेगा। तो इसने पी ली है। और अयांश की, आर्यन का भी आज जो था रेस्ट था, आज इसका एग्ज़ाम नहीं है। आज पढ़ाई के लिए रेस्ट मिला है, पर इसकी पढ़ाई भी ऐसी हो रही है। मैं इसको छोड़ के नहीं आई हूँ घर, अपने साथ ही लेके आई हूँ। कोई नहीं, अभी मैं चली जाऊँगी, उसके बाद से दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर लेगा अपनी। बस यहाँ पर जो है दवाइयाँ ले लेते हैं। मैं आप गए हुए हैं शॉप पे, वहाँ से लेकर आ रहे हैं दवाइयाँ अयांश की, और अपनी भी दवाइयाँ थी उनकी, वो भी उन्होंने लेनी थी। तो उसके बाद सीधे घर जाएंगे और घर जाके फिर मैं इसके लिए बना दूंगी मूंग की खिचड़ी। डॉक्टर ने बोला है कि कुछ लिक्विड में देना, तो देखती हूँ कि मूंग दाल की पतली खिचड़ी बना दूंगी या फिर दाल बना दूंगी, जो भी अयांश को अच्छा लगेगा वो मैं बना दूंगी उसके लिए। बाकी यही हो रहा है अभी, हॉस्पिटल, घर, कभी दवाइयाँ, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि अयांश के ना इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो इसी वजह से ना वो थोड़ी सी हमें, जैसे थोड़ा सा भी उसको ठंडा गर्म या फिर कुछ ऐसा होता है, तो जबकि हम लोग ना फ्रिज का पानी वगैरह भी बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। पूरी गर्मी हम लोगों ने फ्रिज का पानी नहीं पिया है, बिल्कुल भी नहीं। पर फिर भी इसकी ना नॉर्मल पानी पीने से भी इसको तबीयत इसकी ख़राब हो जाती है। और बाकी ठंडे पानी से नहीं नहलाती मैं, इतनी इतनी गर्मी पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं इसको गुनगुने से पानी से नहलाती हूँ। मतलब हर चीज़ से हम अपनी तरफ से इसका मतलब केयर करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम इसका कमज़ोर हो गया है। तो डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी 2 दिन से स्कूल भी नहीं गया है। कोई बात नहीं है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब स्कूल चला जाएगा। पहले अपना शरीर है तब जाके पढ़ाई है, पढ़ाई तभी होगी जब शरीर ठीक होगा अपना। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग के कोई भी काम नहीं निपटा के आई हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं सफाई कर रही थी ना, वैसे ही अयांश थोड़ी देर खेल रहा था, आप लोग को वीडियो में दिख जाएगा। फिर उसके बाद ना वो सो गया, तो मैंने फिर चेक किया कि क्योंकि तबीयत तो उसकी ना 2-3 दिन से हल्की लग रही थी मुझे, रात में भी ये बहुत रो रहा है और पैरों में दर्द हो रहा है शायद, तो पैरों को ऐसे ना पटकता है। 2 दिन हो गए लगातार रो रहा था, तो मैं रात में इसको जैसे भी पानी वानी पिला के सुला देती थी मैं इसको, तो सो जाता था। पर सुबह से इसको ना बहुत तेज़ बुखार था, मैंने चेक किया तो 102 बुखार था इसको। तो फिर मैंने इसके पापा को फ़ोन किया और हम इसको लेके आए हैं हॉस्पिटल। घर के काम सारे वैसे ही छोड़ के आई हूँ, कोई बात नहीं, घर जाएंगे तो हो जाएंगे, काम तो होते रहते हैं। बाकी घर जाके थोड़ा अयांश को दवा वगैरह दे दूँगी और इसको थोड़ा सा आराम लगेगा, तो उसके बाद ही सारे काम मेरे होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे घर जाके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अयांश का बुखार अभी काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद से उसको दवाई दे दी है। अयांश कैसा है आपका बुखार? ठीक है। अब आपने खाना खाया? क्या खाया? जोर से बोलो। खिचड़ी और कॉफी। कैसी बनी थी खिचड़ी? अच्छी। अच्छा, आप फिर उसके बाद से आप सो भी गए थे ना? तो फ्रेंड्स आज मैंने सोच रखा था ना आपके साथ सुबह से लेकर शाम तक का पूरा रूटीन शेयर करूंगी, और फुल तैयारी थी मेरी। मैंने वो लगा दिया था, अपना ट्राइपॉड वगैरह भी लगा दिया था, और जैसे ही मैंने साफ़ सफाई शुरू करी, मैंने बेड में बेडशीट वगैरह नई बेडशीट भी बिछा दी थी, क्योंकि आज बेडशीट चेंज करनी थी। चौथे दिन में बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं ना दूसरे कमरे में झाड़ू लगा रही थी, और बेडशीट बिछाने के बाद अयांश यहाँ इस कमरे में आया और यहाँ पर ये खेलने लग गया था अपने खिलौनों के साथ। तो तब तक तो मैं यहीं पर थी। मैंने देखा, काफ़ी देर बाद देखा, कि मैंने कहा अयांश यहाँ पता नहीं कहाँ गया। देखा तो खिलौने भी नहीं थे उसके यहाँ, उसने खिलौने ना बैग में पैक कर दिए थे, और उसके बाद वो यहाँ पर लेटा हुआ था अपने बेड में। तो मुझे लगा कि शायद रात को अच्छे से नहीं सोया है, तो शायद सो गया होगा। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तो इसने कुछ मेरे को आंसर नहीं किया। उसके बाद मैं चली दूसरे कमरे में जाके झाड़ू लगाने लगी।
फिर इसने बोला कि मम्मा उधर भाई ना पढ़ाई कर रहा है, मैं भाई के पास चला जाऊँ। तो ये उस कमरे में चला गया और वहाँ जाके इसने काफ़ी देर तक कान्हा जी के साथ खेला। कान्हा जी की ना बहुत ज़्यादा भक्त बने हुए हैं आजकल दोनों। तो क्या किया इसने, थोड़ी देर कान्हा जी के साथ खेला और उसके बाद फिर ये खुद ही आया मेरे पास कि मम्मा मुझे बुखार आ गया, क्योंकि आर्यन ने इसको देख लिया था कि इसे बुखार आया है करके। तो ये आया तो देखा मैंने बुखार से ना पूरा तप रहा था, और फिर मैंने इसे गोदी पकड़ा और काफ़ी देर तक मैंने फिर थोड़ा सा उसकी ठंडी पट्टी कर दी थी। और फिर मैंने इसके पापा को फ़ोन किया कि पहले मैंने उसे दवाई दे दी बुखार की, क्योंकि अभी 11 अगस्त को ही दिखाया था उसे। तो फिर मैंने उसे बुखार की दवा दे दी, क्योंकि दवा मेरे पास अभी की रिसेंटली पड़ी हुई थी, तो इसका बुखार नहीं उतरा। फिर मैंने इसके पापा को फ़ोन किया और फिर हम लोग वो आ गए थे, ऑफिस से छुट्टी लेके आ गए थे थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास और वहाँ से दिखा करके आए हैं। और फिर उसके बाद दवाई दी है ना, फिर उसके बाद ये सोया है, कम से कम 3 से 4 घंटे पूरे सोया है, क्योंकि रात को ना सोया नहीं था। ये पता नहीं इसके पैरों में शायद ऐसे ना, पैरों पे ऐसे ऐसे पटक रहा था नीचे ये बहुत ज़्यादा। तो मैं इसके पैरों को रात में दवा ऐसे हल्की सी मालिश करके मैंने इसको सुलाया है। और अभी जाके उठा है। फिर मैंने खिचड़ी बनाई थी, जैसे कि मैंने बोला था कि मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊंगी। खिचड़ी खाई है इसने और फिर तब इसका मन किया कि थोड़ा सा कॉफ़ी या फिर बॉर्नविटा वाला दूध दे दो। तो बॉर्नविटा अभी ख़त्म हुआ था आज, तो मैंने फिर थोड़ा सा हल्की कॉफ़ी डाल के इसके लिए बना दिया था दूध, वो पिया है इसने और काफ़ी इसको रिलैक्स लग रहा है। अब मैं शाम को इसको दूंगी, देखती हूँ शाम में क्या बनाती हूँ मैं इसके लिए। बाकी आजकल ना वायरल बहुत फैल रहा है, सभी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये मौसम इसी तरीके का हो रहा है ना, बारिश कभी फिर धूप कभी बारिश बहुत हो रही है इस टाइम पे। तो बहुत ध्यान रखिए, मतलब नज़रअंदाज नहीं करना है। तो डॉक्टर ने बोला है कि आप ना कम से कम 3 दिन दवाई दो, अगर नहीं फ़र्क होगा तो फिर इसके टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बाकी मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि फिर वही होता है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर कुछ मन नहीं करता कुछ भी करने का। काम भी आधा अधूरा छोड़ के गई थी मैं, आके मैंने फिर जब ये सोया है उसके बाद निपटाया है। फिर थोड़ी देर मेरे घर से फ़ोन आ गया था मेरे जिठानी जी लोगों का, तो मैं फिर उनसे बात करने में लग गई और थोड़ी देर उनके साथ निकल गया मेरा। और उसके बाद से फिर मैंने बनाई खिचड़ी और मैंने और आर्यन ने खाई है, और अयांश तो सो गया था। फिर जब अभी उठाया ना तब जाके उसने खाना खाया है। बाकी कुछ आज शेयर करने के लिए नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो यही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को अपडेट देना भी बहुत ज़रूरी है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे को जब इतना प्यार करती है, तो मेरे को लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं अपनी हर चीज़ें। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग एक बात बताना, जो जिनका भी यूट्यूब चैनल है, अगर मेरे को देख रहे हैं, तो क्या आप लोगों के भी शॉर्ट्स के व्यूज़ कम हो गए क्या आजकल? क्योंकि मेरे तो शॉर्ट्स पे बहुत ही कम व्यूज़ हो रहे हैं। लॉन्ग पे तो कम ही आते थे मेरे, पर शॉर्ट्स में तो ठीक ठाक आ जाते थे। पर आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरे शॉर्ट्स के भी व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। अगर आप लोगों में से जो लोग भी मुझे जो यूट्यूबर चैनल वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि, या फिर मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे चैनल में ही कुछ प्रॉब्लम हुई है। प्लीज़ मुझे आप ना रिप्लाई करके ज़रूर बताना कि ऐसा हुआ है क्या। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, व्लॉग भी नहीं था, एक थोड़ी देर मैंने आपसे बात की है, वही आपके साथ शेयर किया है मैंने। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। और ये मेरी प्यार भरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।